लेकिन देखिए सवाल उठता है ऐसे में कि आज लॉकडाउन 4.0 खत्म हो रहा है तो 1 जून से क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से राज्य सरकारें छूट दे सकती हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य सरकारें छूट का ऐलान कर सकती हैं। लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की इजाजत होगी। पहले से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दफ्तरों में काम हो सकता है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से बाजार खोलने की छूट भी दे सकती है। तो लॉकडाउन को अनलॉक करने की तैयारी है, लेकिन कुछ शर्तें और प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर, ऑफिस यात्राओं के दौरान फेस मास्क जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर 6 फुट यानी कि 2 गज की दूरी रखना बेहद जरूरी है। ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगे दुकानदार। दुकानों में एक वक्त में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं आ सकेंगे। शादी समारोह में पहले की तरह ही 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूका तो राज्य फाइन भी लगा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू प्रतिबंध। ऑफिस को सलाह, आपको बता दें जहां पर तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। समय समय पर पूरे ऑफिस को सैनिटाइज भी किया जाएगा। ऑफिस में कर्मचारियों के बीच दूरी और 2 शिफ्ट के बीच अंतर जरूरी है। ऑफिस के स्टाफ के लंच ब्रेक भी अलग अलग वक्त पर ही रहेंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिसका खास तौर पर ख्याल रखना होगा। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, ये जो नया लॉकडाउन है ये काफी ज्यादा अलग है। जो रियायतें इसमें दी गई हैं, कम से कम उसमें ये तो हम नहीं कह सकते कि ये लॉकडाउन है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी उसी तरह से स्ट्रिक्टनेस फॉलो की जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इस लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है। उसमें लिखा हुआ है ये अनलॉक है। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी पाबंदियां थी वो एक तरीके से लिफ्ट कर ली गई, हटा ली गई हैं, सिवाय कंटेनमेंट जोन के। और उस कंटेनमेंट जोन में भी उसकी सीमा, उसका एरिया वो परिभाषित करने का, उसको तय करने का भी हक जो है अब राज्य सरकार के पास है। लेकिन इस पूरी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद हर जगह जो ये बात लिखी गई है कि राज्य सरकारें अपना फैसला लेंगी, यानी कि अब जो है राज्य सरकारों की गाइडलाइन आएगी और उसके हिसाब से सभी तरह की मूवमेंट होगी, सभी तरह की एक्टिविटी होगी। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है जो हमें लगती है कि अब राज्य सरकारों की जो गाइडलाइन आएगी उससे कहीं असमंजस की स्थिति न हो, क्योंकि अगर राज्य सरकारें अपनी सीमाएं बंद करती हैं, उन्हें लगता है कि उनको अपनी सीमा में प्रतिबंध करना है, तो फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के मूवमेंट बाधित हो सकता है। अच्छा। इसी तरह की बातें हैं प्रशांत, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि जनता जो जानना चाहेगी इस नए लॉकडाउन के बारे में विस्तार से। प्रशांत, ये हम जानना चाहेंगे, अगर जैसे कोई शख्स एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो क्या उससे ये 14 दिन का जो क्वारंटीन प्रोसेस है वो भी अब करना होगा? और यदि अगर राज्य सरकारें इस चीज की छूट देती हैं कि आने जाने में किसी भी तरीके का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो क्या वो 14 दिन का क्वारंटीन में भी छूट मिल सकती है क्या? देखिए, 14 दिन की क्वारंटीन की बात जो है इस गाइडलाइन में नहीं है। केंद्र ने अपने तरफ से ये इस बात की आज़ादी दे दी है कि किसी भी किस्म के ई पास या कोई पास, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरस्टेट मूवमेंट करना है, पर्सनल मूवमेंट करनी है या कोई मालवाहक गाड़ी है, कि कोई पास की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री कर दिया। अब बात आती है राज्य सरकार पे, लेकिन राज्य सरकार इसमें प्रतिबंध लगा सकती है। तो यही एक बात है जो 1 तारीख से 8 जून के बीच में चीजें साफ हो जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, इस अहम जानकारी के लिए। तो लगातार इससे जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।